जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी के गले में। भगवान की शयन आरती करने के बाद भगवान को सुलाने के लिए उनके वस्त्र आभूषणों को हल्का कर दिया जाता है। तो शयन करवाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहला शयन आरती करवाई जाती है, फिर भगवान के वस्त्र आभूषण हल्के करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भगवान की तुलसी माला, बैजंती माला, भगवान की पगड़ी और भगवान के कड़े ये सब उतार कर रख रही हूँ। कोशिश करेंगे जितना भी हो सके भगवान को हम हल्के वस्त्रों में शयन कराएं। अब मैं ये सब उतार कर एक तरफ रख दूंगी और फिर अपने लाला को प्यार से, दुलार से अपने उनके बिस्तर पर सुलाऊंगी। उनकी जो सेज सजाई है मैंने उस पर सुलाऊंगी। देखिए ये भगवान की सेज है। यहाँ पर भगवान मेरे रात्रि में शयन करते हैं, मेरे केशु रात्रि में शयन करते हैं। तो पहला कार्य था शयन की आरती, दूसरा कार्य था वस्त्र आभूषणों को हल्का करना। अब तीसरा कार्य मुख्य क्या है? इत्र सेवा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सारे दिन भक्तों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए एक पाँव से खड़े रहते हैं कि किसी ने भी आवाज़ दी तो भागे चले जाते हैं। तो भगवान इतना थक जाते हैं कि रात्रि में इत्र से उनकी चरण सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं कर रही हूँ भगवान की चरण सेवा, इत्र सेवा। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान को आप सुलाने से पहले ये आप प्रतिदिन अवश्य कीजिए, आपको भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। भगवान के दोनों चरणों को, उनके तलवों को बहुत प्यार से धीरे धीरे सहलाकर भगवान की मालिश कीजिए, उनके हाथों की मालिश कीजिए। भगवान बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और प्रभु को भी। एक बालक के रूप में है, जब बालक को हम सहलाते हैं, मसाज करते हैं तो बालक को भी अच्छी नींद आती है ना। तो ऐसे ही हमारे कान्हा को जब हम मालिश करेंगे तो उसको अच्छी नींद आएगी, उसकी थकान दूर हो जाएगी। सारे दिन जो मेरा बच्चा सबके दुख दूर करता रहता है, अपने लिए कुछ नहीं सोचता। तो अब देखिए, अब मैं करूँगी अपने कान्हा की सिर की मसाज, हेड मसाज। क्योंकि कितनी टेंशन लेते हैं हम, तो ज़रा सी टेंशन हो जाए तो हम थक जाते हैं। और मेरा कान्हा तो पूरी दुनिया की टेंशन लेता है, सबकी ध्यान रखता है, किसने खाया किसने नहीं पाया। एक जीव जंतु से लेकर एक इंसान तक कोई भी धरती पे भूखा ना रहे और कोई परेशान ना रहे, सबकी चिंता करता है। तो उसके सिर में दर्द क्यों नहीं होगा? तो मैं उनकी हेड मसाज भी करती हूँ। उसके बाद पिलाती हूँ लाला को दूध। थोड़ी सी अगर सर्दी हो तो उसमें केसर डाल दीजिए, गर्मी में ऐसे ही भी आप दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा दूध पिलाती हूँ लाला को। लाला ने अब दूध पी लिया है। इसके बाद अब मैं देखिए क्या दूंगी लाला को, वो आप देखिए। लाला को खिलाती हूँ मैं पान। तो मैं बीड़ा तैयार कर रही हूँ लाला के लिए, क्योंकि लाला को बीड़ा का भोग बहुत प्रिय है। तो ये रहा लाला का पान। लाला पान खाकर ही सोते हैं। आपने निधिवन में भी देखा होगा कि लाला के लिए भोग में पान जरूर रखा जाता है। और आप ये लाला के बिस्तर के पास एक बॉक्स देख रहे हैं ना, जिसमें लाल लाल फूल लगे हुए हैं, इसमें रखती हूँ लाला के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स। क्योंकि लाला को छोटा है, रात्रि में भी अगर भूख लगाए तो वो लाला उसमें से लेके खा सके। मैं लाला को कह देती हूँ जब भूख लगे लाला अपने आप लेके खा लेना। तो लाला का इत्र सेवा करके, दूध पिलाकर, पान खिलाकर और मेवा रखकर मैं लाला को चादर उड़ा दे रही हूँ। क्योंकि अब सर्दी नहीं है तो हल्की चादर उड़ाऊंगी और लाला को फिर लोरी सुनाऊंगी। निंदिया आ जा री आ जा इन आँखियन में, लाला की आँखियन में। निंदिया आ जा री आ जा इन आँखियन में, लाला की आँखियन में। आप चाहें तो कोई भजन भी सुना सकते हैं लाला को। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे मिलेगा मुझको भक्ति का पर